बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 फरवरी का आगाज़ हो गया है सोमवार के दिन का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से ठीक 102 घंटे बाद जो है वो पोलिंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त की सूरत हाल क्या है, पूरे मुल्क भर से जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, जो मंजरनामा है, जो इतलात हैं, जो एनालिसिस हैं, जो लोग ग्राउंड पर गए हैं वो क्या कह रहे हैं, उस पर बात करेंगे। देखें, किसी एक भी तजिए में, यानी किसी एक भी तजिए में आप ये कहें कि जितने भी लोग फील्ड में गए हैं, यानी जो नून लीग के जिन के ऊपर इल्ज़ाम है कि नून लीग के पेरोल पर हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये नून लीग के मतलब घर के बंदे हैं, उनमें से भी कोई एक भी सहाफ़ी ये नहीं कह रहा कि नून लीग सादा अक्सरियत भी ले रही है। एक भी नहीं कह रहा। बल्कि जो जितने सहाफ़ी हैं वो सब ये कह रहे हैं हवा फ़िज़ा पीटीआई की है, बावजूद इसके कि क्या पीटीआई के साथ नहीं हुआ। आप अगर देखें कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ आप लिखना शुरू करें कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्या क्या हुआ, उसके ऊपर ये केस बना, ये केस बना, ये केस बना, ये केस बना, सारी चीज़ें लिखते जाएं। पहले वज़ीर आज़म का लिखें या पॉलिटिकल लीडर का लिखें, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, आपको पता चलेगा कि पहले के साथ 3 चीज़ें हुई ये वाली, अगले के साथ ये 4 चीज़ें हुई, उसके बाद आने वाले के साथ 2 चीज़ें ये हुई, उसके बाद आने वाले के साथ 5 चीज़ें ये हुई। जब आप पहुंचेंगे इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने तक और आप कहेंगे कि पाकिस्तान की इससे पीछे 74 साल तारीख में मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ये चीज़ें हुई हैं मुख्तलिफ, यानी अगर आप 30-40 चीज़ें लिखें, वो 30-40 चीज़ें अगर किसी एक शख्स के साथ हुई हैं तो उसका नाम इमरान खान है। और अगर आप कहेंगे कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख, 74 साल तो चले उस वक्त तक, आप अगर आप लगाएं 77 साल, आप कहेंगे पाकिस्तान की 77 साल तारीख में जो चीज़ें किसी के साथ नहीं हुई वो सिर्फ इमरान खान के साथ हुई हैं, जिसमें एक ये इद्दत में निकाह वाला केस है, जिस घटिया और सतही हद तक जो है ये सारे मामला गए हुए हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद इस वक्त ग्राउंड के ऊपर हालात और सूरत हाल ये है कि फिर भी पीटीआई जो है वो जीत रही है, बावजूद इसके कि अगर आप सिर्फ कागजात नामजदगी जब अनाउंस हुआ कि चलें जी इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो, उसके बाद से देख लें कागजात नामजदगी लेने गए, छीन लिए। अच्छा, पहले दे नहीं रहे, दिए हैं तो निकलते हुए वो बैरिस्टर उमैर नियाजी के वाले साहब से छीन लिए, फाड़ दिए, और सबके साथ यही हुआ। फिर कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो वहाँ से अगवा कर लिया गया। फिर जमा करवाने के लिए टेबल पे पड़े हुए थे, वहाँ से पुलिस उठा के ले गई। उसके बाद जमा हो गए, एतराज़ात लगे, एतराज़ात उसके बाद रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने के ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे थे, रिजेक्ट होने के ऑर्डर्स दिए गए, उनका ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया गया। ट्रिब्यूनल से भी सारों के तकरीबन बहुत सारों के मेन लोगों के वहाँ से भी रिजेक्ट हो गए। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने बहुत सारों को रिजेक्ट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट मामला आता है, कुछ को इजाज़त मिल गई, बाकियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत ताख़ीर हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब कागजात नामजदगी जो है वो जो बैलेट पेपर हैं वो क्योंकि छपना शुरू हो गए, अब हम नहीं कुछ कर सकते, चेंजिंग कर सकते। बल्ले का निशान ले लिया गया। हज़ारों लोग पीटीआई के इस वक्त जेलों में हैं। पीटीआई का झंडा सड़क पे आ नहीं सकता, जिस गाड़ी के ऊपर, रिक्शे के ऊपर पीटीआई का झंडा होगा वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो यानी कुछ भी नहीं है पीटीआई के लिए। इस सब कुछ के करने के बावजूद मियां नवाज शरीफ इस वक्त उस सतह पर हैं कि उनके हामी एंकर्स में से भी, सहाफ़ियों में से कोई एक ये बात नहीं कह रहा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सादा अक्सरियत ही कम से कम ले रहे हैं। बल्कि आप अच्छा, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। देखें इनके अपने लोग इस वक्त क्या कह रहे हैं। चले हमें तो छोड़ दें कि हम जो भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि जनाब हम तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। नजम सेठी साहब से करीबी तो कोई नहीं है ना मियाँ साहब का, जिनको उन्होंने चेयरमैन पीसीबी बनाया, वो बाहर गए, कश्तियों में मियाँ साहब के साथ सैर करते हुए भी नजर आए, लंदन भी बहुत आते जाते थे, दुनिया में कहीं और मियाँ साहब गए हुए हैं, वो भी सारी चीज़ें। नजम सेठी साहब ने 3 बातें की हैं। पहली बात नजम सेठी साहब ने ये कही है कि जनाब ये जो 1 फरवरी को पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है, या जो लास्ट जो काबीना इजलास हुआ है जिसमें जान बचाने वाली 150 अद्वियात महंगी हुई हैं, यानी इस वक्त लोग पहले ही हेल्थ कार्ड जब से उन्होंने बंद किया है, लोग बेचारे बहुत अजियत में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुश्किल में हैं, लोग अद्वियात ले नहीं सकते। कभी आप अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, कभी आप जो है वो जाके और मेडिकल स्टोर पे वैसे सिर्फ ऑब्ज़र्व करें कि जब मेडिकल स्टोर पे कोई शख्स आके पर्ची देता है और उसको मेडिसिन, पहले आजकल मेडिकल स्टोर वाले पहले बताते हैं कि भाई दवाई इतने की है, और आप देखेंगे कि किस उसके चेहरे के ऊपर आप दर्द देखेंगे और अजियत देखेंगे कि जब वो उसे पर्ची वापस ले रहा है कि नहीं मैंने दवाई नहीं लेनी, या वो उसको कह रहा है कि चलें आप आधी कर दें, आधी दे दें दवाई। उस वक्त उसके चेहरे के ऊपर आप तकलीफ देखें। हो सकता है वो अपनी माँ की दवाई लेने गया हो, अपने बाप की, अपने बहन भाइयों में से, अपने बच्चों में से किसी की, किस कर्ब से वो शख्स गुजरता है जो वहाँ से जाके मेडिसिन ले रहा है। और 150 जान बचाने वाली अद्वियात जो है वो महंगी की हैं काबीना ने। उस पर नजम सेठी साहब ये बताते हैं कि जनाब
इस पे मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसाक डार ऑन बोर्ड थे कि आप ये दवाइयाँ महंगी कर दें। ये हालात हैं मुस्लिम लीग नून के, अभी इक़्तिदार में आए नहीं हैं, चीज़ें पहले महंगी करवा रहे हैं, और ऑयल प्राइसेस पे भी नजम सेठी कह रहे हैं कि नून लीग ऑन बोर्ड थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं आ रहा था ये 2-3 हफ्ते पहले, तो एक जगह से आ रहा था, तो मैं पैदल घर की तरफ आ रहा था, तो एक मेडिकल स्टोर के बाहर एक बंदा खड़ा था, तो उसके पास सरकारी पर्ची थी, यानी वो आउटडोर में चेक करवा के आया होगा, और आजकल सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन ही नहीं है। तो उसने रोक रहा था लोगों को कि प्लीज़ मुझे मेडिसिन ले दें। तो जाहिर है आप वैसे तो आजकल आपको पता है 70-80% आपको प्रोफेशनल भिखारी नज़र आते हैं, 2 नंबर लोग नज़र आते हैं, जिनको मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ उनको देने के। लेकिन जब कोई कहता है खाना खिला दें या इस तरह की चीज़, जो आपको पता हो गया यार ठीक है ये कोई पैसे तो नहीं ले रहा कि जाकर नशा कर लेगा या ये वो, और वैसे भी अगर आप किसी की मदद करना चाहें तो आपके इर्द गिर्द इतने लोग होते हैं, आप उनकी कर सकते हैं जिनका आपको पता होता है कि डिज़र्विंग है, आपकी फैमिली में, आपके अजीज़ो अकारिब में, आपके पड़ोस में, आपके जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको पता होता है कि ये डिज़र्विंग है उन, और जो मुस्तहिक है उसको देना चाहिए। तो मैं रुका, तो मैंने कहा ये मेडिसिन अगर कह रहा है तो ज़ाहिर है इसने क्या करना है मेडिसिन, तो मेडिसिन आके ये तो नहीं हो सकता कि मतलब ये आके वापस कर देगा, वो भी अब मतलब इतना आसान नहीं है कि वो वापस करेगा और पैसे ले लेगा। तो वो मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा था, मैंने उसे पर्ची पकड़ी और मैंने कहा आ जाए, मतलब ये कोई इतनी बड़ी वो मैं इसलिए नहीं बता रहा खुदा ना खास्ता कि मैं अपनी वो आपको बता रहा हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितनी मामूली वो दवाई थी। जब मैंने उसको पर्ची दी मेडिकल स्टोर वाले को, मैंने कहा जी ये मेडिसिन दे दें, उसने देखा 2 पैनाडॉल के पत्ते थे, 2 पैनाडॉल टैबलेट के पत्ते, ठीक है, और ज़ाहिर है कोई बुखार होगा, कोई इस तरह का जो भी मामला डॉक्टर ने लिख के दिया कि ये आप 2 पैनाडॉल के पत्ते जो हैं, उसके लिए एक आदमी मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा होकर और लोगों की मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ये लेना। ये हालात और सूरत हाल है, और शरीफ ख़ानदान ने ऑन बोर्ड है वो जो ये 150 जान बचाने वाली अद्वियात जो है वो महंगी हुई हैं। हेल्थ कार्ड इन्होंने ख़त्म करवाया, 18 माह में पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी इन्होंने फेरी, कारोबार इन्होंने बंद करवाए, फैक्ट्रियाँ इन्होंने बंद करवाई, इंडस्ट्रियाँ इन्होंने बंद करवाई, बेरोज़गार लोगों को इन्होंने किया, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई ये लेकर गए, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन करेंसी रेट ये लेकर गए, एक्सपोर्ट्स इन्होंने कम की, रेमिटेंसेस इनके दौर में कम हुई हैं, लोगों का पाकिस्तान के इदारों पर एतमाद इनके दौर में उठा है, लोग पाकिस्तान से जाने के ऊपर मजबूर इनके दौर में हुए हैं, सर्कुलर डेट पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इनके दौर में पहुंच गया है, क्लाइमेट चेंज पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, फोग स्मोक इस्लामाबाद तक पहुंच गई है, क्योंकि 18 माह इनको अपनी करप्शन लूट मार के अलावा कोई और फिक्र नहीं थी, अपने ज़ात अपने मफाद के अलावा इनको कोई फिक्र नहीं थी। इन्होंने 18 माह में कोई एक काम आवाम के लिए नहीं किया, हर काम इन्होंने किया है। नवाज शरीफ के केसेस खत्म करवाओ, मरीम के खत्म करवाओ, शहबाज शरीफ के करवाओ, हमजा शहबाज के करवाओ, तमाम चोरों डाकुओं लुटेरों के जो है वो केसेस माफ़ करवाओ, ये इन्होंने किया। और इमरान खान पर केसेस बनाओ, पीटीआई पर केसेस बनाओ, पीटीआई को तोड़ने की कोशिश करो, ये सारे के सारे काम इन्होंने उन 18 माह में किए हैं, कोई एक काम भी इन्होंने नहीं किया। और उसके बाद ये निगरान हुकूमत, ज़ाहिर है वो उसी फिर तसलसल है चीज़ों का, और अब फैसला निगरान हुकूमत कर रही है। लेकिन नजम सेठी साहब ये बता रहे हैं कि नून लीग ऑन बोर्ड है। फिर नजम सेठी साहब एक और बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब मियाँ साहब जो है वो हाथ पीछे बांध के इस बार नौकरी करेंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, एक होता है हाथ आगे बांध के नौकरी करना, जैसे ऐसे मिन्नत आप करते हैं कि जी मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर, मेरा आल औलाद आपकी खादिम नौकर, आप ये कहकर नौकरी करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब बकौल नजम सेठी साहब के इस पर पीछे हाथ बांध के और नौकरी करेंगे। यानी इस हद तक वो सरेंडर कर चुके हैं और लेट चुके हैं। यानी मतलब इससे ज़्यादा मिसाल नहीं दी जा सकती कि हाथ पीछे बांध के नौकरी करेंगे, यानी इस हद तक। और उन्होंने कहा वो सरेंडर कर चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, और मियाँ साहब हाथ पीछे बांध के नौकरी करेंगे और सारी चीज़ें, और ये सारे जो है वो मामलात हैं। अब आ जाए जनाब आपके जो गैर जानेदार सहाफ़ी और तजियाकार हैं उनकी आप सुन लें। मालिक साहब, मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि नून लीग की इस बार इलेक्शन में उतनी सीटें भी नहीं होंगी जितनी पीटीआई की 2018 में थी। अभी मैं आपको फिगर रखता हूँ कि पीटीआई के 2018 में कितनी थी। और मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि रिजर्व सीट्स मिला के नून लीग की जो सीटें बनेंगी वो बनेगी 105। अगर 105 बनेगी तो वज़ीर-ए-आज़म के लिए चाहिए 169 वोट। अब मुझे बताएं 169 वोट अगर हैं तो यानी 64 सीटें, 64 तो इनको और चाहिए होंगे। ये हालात है नून लीग की, जो इस वक्त इनकी नफरत है लोगों के अंदर, जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, जो इनकी करप्शन और लूट मार है, जो इनके ज़ाती मफादात हैं, जो इनके मामलात हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये ज़रा हम देख लेते हैं कि 2018 में क्या सूरत हाल थी जब इलेक्शन हुआ था। पीटीआई की थी डायरेक्ट ये इलेक्शन 270 सीटों पे हुआ था, अब 266 पे हो रहा है, क्योंकि वो फाटा वाली जो सीटें हैं वो नहीं, ये इसमें एक और चीज़ भी हुई थी
कि अच्छा वो मैं आगे आता हूँ कि कौन कौन सी जो हैं वो खाली हो गई थी और जहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था। बहरहाल जो टोटल सीटें 2018 के आम इंतखाबात में थी वो पीटीआई की 116 थी, नून लीग की 64 थी, पीपल्स पार्टी की 43 थी, इंडिपेंडेंट 13 थे, एमएमए 12, एमकेएम 6, काफ लीग 4, बाब 4, बीएनपी मेंगल 3, जीडीए 2, अवामी मुस्लिम लीग, अवामी नेशनल पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी इनकी एक एक थी। उसके बाद आज जनाब के कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने, कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों उम्मीदवारों ने खाली छोड़ी थी, जिनमें इमरान खान ने NA 35, NA 53, NA 131 और NA 243 की नशिस्त छोड़ी थी। पीटीआई के गुलाम सरवर ने NA 63 की नशिस्त छोड़ी थी। परवेज़ इलाही ने NA 65 और NA 69 की नशिस्त छोड़ी थी। मेजर ताहिर सादिक ने NA 56 की नशिस्त छोड़ी थी और हमजा शहबाज साहब ने NA 223 की नशिस्त खाली छोड़ी थी। बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन जब हुए 11 सीटों पर, तो उनमें से 4 पीटीआई जीत गई, 4 नून लीग जीत गई, 2 काफ लीग जीत गई और 1 एमएमए जीत गई। उसके बाद आ जाए रिजर्व सीट किसको कितनी मिली। 33 मिली पीटीआई को, नून लीग को 18 मिली, पीपल्स पार्टी को 11 मिली, एमएमए 3 और इसी तरह से आ जाए एंड में आ जाए पार्टी पोजीशन क्या थी। पीटीआई की थी 156 और पीएमएलएन की 85, पीपी की 54, ये यानी वो मखसूस नशिस्तें मिला के। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर पीटीआई की थी 2018 में 156 नशिस्तें और 172 के फिगर के लिए उन्होंने 4-5 पार्टियों को साथ मिलाना पड़ा और वो ब्लैकमेल करती रही और बड़ी एक कमज़ोर हुकूमत इमरान खान को दी गई, तो यहाँ पे जेन्युइनली मियाँ साहब के बारे में, यानी इतनी नंगी और गंदी स्पोर्ट के बावजूद जो मालिक साहब बता रहे हैं वो 105 सीटों पे जा रहे हैं वो, तो मुझे बताएं 169 के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो 64 सीटें सब कुछ के बावजूद उनके पास कम हो रही हैं, मखसूस नशिस्तें मिला के, और मियाँ साहब की मैं दोबारा बता रहा हूँ वो 105 बता रहे हैं। तो ये जनाब इस वक्त जो है वो हालात हैं, ये सूरत हाल है। नून लीग की सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है यार, जो लोग जाते हैं परचेजिंग करने जाते हैं उनको पता है महंगाई कहाँ पे, उन्हें पता है किसकी वजह से महंगाई हुई है। बिजली का बिल तो हर घर में आता है, गैस जहाँ पे लगी हुई है बिल, जहाँ जहाँ गैस है वहाँ हर घर में गैस आएगी, उसका बिल आएगा जहाँ जहाँ। और बिजली जितनी इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग और जितने बिल सर्दियों में आए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मई जून जुलाई में अगस्त में जो है वो क्या हालात होंगे। अभी से लोगों को सोच के खौफ आता है कि क्या हालात होंगे लोड शेडिंग के और बिजली की महंगी करने के। और ड्रामे इनके सुन लें, 4 रुपये पर रोटी ले आएंगे, ये है वो है। यानी आप 1985 से आप इक़्तिदार में हैं मुख्तलिफ टेन्योर्स में, और फिर मुशर्रफ साहब के साथ भी आप डील करके गए, डील करके आए, हमेशा आप डीलों के ज़रिए आए हैं, हमेशा आप IGI सारी चीज़ें वो सबको पता है आप कैसे आते हैं। यानी 85 से ये ख़ानदान इक़्तिदार में किसी न किसी तरह से 15 साल और चलें दरमियान में मुशर्रफ साहब वाला कुछ अरसा निकाल दें तो 2018 तक भी आप आ जाएं, तो मतलब इतना 3-4 दहाइयाँ आपको हो गए हैं सियासत में और इक़्तिदार में मुख्तलिफ तरह से, और आज भी आप बातें ऐसे करते हैं जैसे आज तक आपको इक़्तिदार का तो आपने दरवाज़ा नहीं देखा, आप तो कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए नहीं, और एक बार आपको मौका मिल गया तो आप दूध और शहद की लहरें बहा देंगे। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। देखें ग्राउंड के ऊपर तो नून लीग किसी सूरत भी नहीं जीत रही, और ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जो आप जेन्युइन बात करेंगे नून लीग की नशिस्तें कितनी बनती हैं, तो नून लीग वालों को बुला के कहा गया था कि हमने जितने सर्वे करवाए हैं मैक्सिमम जो आपकी सीटें आ रही हैं वो 35 हैं। 35 सीटें मैक्सिमम जो जेन्युइन आ रही हैं नून लीग की, जो यानी ये नंगी और गंदी स्पोर्ट अगर ना हो, 35 नशिस्तें हैं नून लीग की। और ऊपर ये जो 105 तक हैं, यानी ये 70 सीटें जो हैं वो इजाफी दी जा रही हैं 105 तक ले जाने में। ये पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बाद, वरना 35 सीटें हैं इनकी। 35 सीटों वाले को अगर वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा तो फिर आप मुझे बताएं पाकिस्तान में इस्तेहकाम जो है वो कैसे आ सकता है। ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे आ सकता है। देखें पीटीआई के लोग इमरान खान को जो है, ज़ाहिर है पीटीआई के वक्त बयानी ये है कि इमरान खान की जो है वो ज़ाहिर है उनके मुश्किलात या आसानियाँ ये डिपेंड करती हैं 8 फरवरी पे। अगर तो टर्न आउट अच्छा हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगला प्लान ये है कि इस वक्त देखें इमरान खान का गलबा बरकरार है। नून लीग वाले ये दांत शान नहीं है इस शेर के, ये बगैर दांतों के शेर है, ये जो बने फिर हैं। एक ही चीज़ एंड के ऊपर हो सकती है, लेकिन अगर वो हुई तो उससे इस्तेहकाम तो पाकिस्तान में नहीं आएगा, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। वो ये है कि नीचे वोट जितना मर्जी पड़ा है, बैलेट पेपर खुले हैं नहीं खुले, इलेक्शन कमीशन एक बना बनाया पेपर जो है वो अनाउंस कर दे कि जनाब इतनी सीटें फलां की हैं, इतनी सीटें फलां की हैं, इतनी सीटें फलां की हैं, और उसका हकीकत से कोई तल्लुक़ ना हो, ग्राउंड रियलिटी से कोई तल्लुक़ ना हो। लेकिन
जितना अभी मैंने असदुल्ला खान साहब के साथ एक वीलॉग किया है उसमें बड़ी तफसील से हमने ये बात की है, जितना टर्नआउट ज़्यादा होगा उतना अगर धांधली करके और इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगा इलेक्शन, तो फिर उतना ही उस हुकूमत के लिए चलना नामुमकिन होगा, मुश्किल होगा। पीटीआई के लोगों को ये बात, कुछ लोग मीडिया पे ये बयानियाँ बनाना शुरू हो गए हैं कि जनाब पीटीआई वाले निकले ना निकले कोई फ़ायदा नहीं है, नवाज शरीफ ने तो वज़ीर-ए-आज़म बनना है। ये बिल्कुल गलत बयानियाँ है, ये बिल्कुल गलत सोच है। नून लीग को वोट देना है, पीपल्स पार्टी को देना है, पीटीआई को देना है, तहरीक लब्बैक को देना है, जमात इस्लामी को देना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान को देना है, पार्लियामेंटेरियन को देना है, जिसको भी देना है, फजल रहमान साहब को देना है, जिसको भी देना है वोट ज़रूर दें ताकि आपकी राय का तो इजहार हो ना। और मैं ये आपको ये कोई 75 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, टर्नआउट ज़्यादा होगा तो उसका नून लीग को नुकसान है, टर्नआउट कम होगा उसका नवाज शरीफ को फ़ायदा है। जब जब पाकिस्तान में टर्नआउट कम हुआ है तब तब नवाज शरीफ को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वोट कम होते हैं, उनको मैनेज करने में आसानी होती है, उनको इधर उधर करने में आसानी होती है, और साथ 20-20, 25-25 हज़ार जो वोट ऐड होता है, जो एक का नून लीग वाले कहते फिर हैं कि 25,000 वोट तो हमारा यानी पोलिंग शुरू होने से पहले डला हुआ होगा, वो मौजूद होगा। तो अगर पीटीआई का टर्नआउट पीटीआई ज़्यादा करवाने में कामयाब हो जाती है तो वो 25,000 भी अगर कंपनसेट हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सारी चीज़ डिपेंड कर रही है टर्नआउट पे। और हाँ, टर्नआउट के बावजूद अगर वोट कम गिने जाते हैं, वो ज़ाया कर दिए जाते हैं, या उनको वोटों को गिने बगैर एक लिस्ट बनी बनाई अपलोड कर दी जाती है और जारी कर दी जाती है कि ये जीत गए हैं, तो उसमें आप ये बात ध्यान में रखें कि उससे क्या होगा, आने वाली जो भी ये हुकूमत बनेगी, जो चोरों डाकुओं लुटेरों की, वो चलना नामुमकिन तरीन होगा उसके लिए, किसी सूरत वो नहीं चल पाएगी अगर टर्नआउट ज़्यादा हुआ और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि ये चोर डाकू लुटेरे जीत गए हैं, तो ये चीज़ें नहीं चल सकेंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा वोट जाके दें, जिसको भी आपने देना है दें, ज़रूर निकलें। और इस वक्त तक जो है वो नून लीग जो है वो सादा अक्सरियत तो बहुत दूर है। मैं देखें, सादा अक्सरियत मैंने आपको बता दी ना कि 169 उनके ऊपर है, वोटों के ऊपर है, और 105 मालिक साहब बता रहे हैं, और 105 भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 35 से 105 ले जाई गई हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे डिटेल के साथ बाकी चीज़ों पर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।